नमस्कार दोस्तों, कल हमने एसएससी जीडी का फर्स्ट क्लास पढ़ा था। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेकंड क्लास पढ़ेंगे और ये विभाज्यता का नियम रहेगा। इसमें लगभग हर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन एराइज होते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें ज़्यादा नियम नहीं है। देखिए, दो विभाज्यता का नियम में पहले आता है ना दो का नियम, यानी कि दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता। अब दो से विभाज्यता का जो नियम है, कल हम लोगों ने देखा था कि इवन और ऑड नंबर, इवन का मतलब है कि जो दो से नंबर कट जाते हैं, दो जो से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक, तो यानी कि ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 होता है, यानी कि जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं का जो अंत का अंक होता है, अंत, जिन संख्याओं का अंत का अंक यदि वो 0 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 6 हो या 8 हो, यही इसका नियम है कि यदि अंक में 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 से विभाजित होगा। ये सभी के लिए अप्लाई होता है, सभी के लिए लागू होता है। जैसे हम लोग देखते हैं तो कोई भी अंक आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो आप कोई भी नंबर देख सकते हैं, 1 2 4 5 और लास्ट में हमने 0 लगा दिया, तो देखिए ये जो 0 है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 1 5 6, अब लास्ट में से 2 लगा दीजिए, तभी भी ये क्या होगा, 2 से डिविजल होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है और जितने भी इवन नंबर होते हैं सबके सब 2 से डिवाइड होते हैं। फिर हमने कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 1 5 6, देखिए लास्ट में 6 आ गया, या फिर हमने लिया 2 4 0 कर दिए, यहाँ देखिए 4 0, ये भी कट जाएगा, 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ गया। यानी कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं सब के सब 2 से विभाजित होते हैं या 2 से कट जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम जब हम लोग देखते हैं तो ये बहुत ही आसान होता है। सभी अंकों का योग, यानी कि दिए गए संख्याओं का जो होता है वो सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो दिया गया संख्या जो होता है वो 3 से जरूर कटेगा। यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई जो संख्या रहती है उसके अंकों का योग यदि वो 3 से डिवाइड होता है, दी गई संख्या के, सॉरी यहाँ पर रहेगा, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, यदि 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कोई नंबर्स, जैसे हमने लिखा ना 3 4 5 6, अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें कितने नंबर हैं या कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अगर काउंट करेंगे तो इसमें 4 अंक है। तो यानी कि यहाँ हम लोग देखे हैं तो दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी कि अगर इसका अंकों का योग हम लोग करते हैं, जैसे हमने लिखा ना 3 4 5 6, अच्छा इसी को देख लेते हैं हम लोग, 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका अंकों का योग, इसमें कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अंक है, इनका योग करिए, 3 + 4 + 5 + और 6, ठीक है। इनके अंकों का योग हमने देखा तो कितना होगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी कि जो 18 है 18 है, क्या ये 3 से कट जाएगा? आप लोग काट के देख लीजिए, डिविजिबल बाई 3, यानी कि इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, यानी कि ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि ये संख्या है, ये नंबर्स है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 से कट जाएगा। और कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 2 1 5 4, ठीक है, 1, यानी कि अब इसको देखते हैं हम लोग, अंकों का योग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि या 2 और ले लेते हैं, तो अंकों का योग कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो हम इन सभी का अंकों का योग करेंगे तो 3 + 2 +
1 प्लस फिर आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस और 2। अब इसको हम लोग योग करेंगे तो कितना आएगा, इसका एडिशन कितना आएगा, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 4 15, 1 16 और 16 2 18। ये भी 18 ही आया, कोई बात नहीं, हम 3 से काटेंगे तो ये कट गया ना, ये 6 आ गया, फिर कोई बात नहीं, ये 18 ही आया। तो यानी कि ये जो दी गई संख्या ये भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। यानी कि 3 से डिवाइड के लिए अगर हमको चेक करना रहेगा तो बस कुछ नहीं करेंगे कि जितना अंक दिया रहेगा उन अंकों को ही आपस में जोड़ लेंगे और जो जोड़ आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। वो पूरा का पूरा नंबर यदि कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है, तब तो ये दी गई संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगी। अगर ये 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 की जगह अगर यहाँ पे हमने 1 रख दिया होता तो ये 17 आ जाता। तो 17 क्या 3 से कटेगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पर हमने 1 कर दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगा, तब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल रूल है। फिर इसके बाद से आते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम, देखिए इसमें 2-3 रूल होते हैं, 2 रूल होते हैं, इसका 2-3 नहीं होता 4 से विभाजिता का नियम। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंक का, यानी कि दी गई संख्या के जो अंतिम अंक होते हैं 2 अंक, इसमें लेना होता है कि किसी भी संख्या की दी गई संख्या का, देखिए दी गई संख्या ये दी गई संख्या के अंतिम, इतना ध्यान देना है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हों तो वह दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक को देखना है। यानी कि कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 5 6 2 8, इसका अंतिम का 2 अंक कौन है, यही तो है 2 अंक। अब इसी को क्या करेंगे, बस ऐसे निकाल लेंगे बाहर, यानी 28 को, यानी कि 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 7 चौको 28 कट गया ना पूरा का पूरा। जब ये पूरा का पूरा कट गया तो यानी कि जो पूरा का पूरा नंबर है ना, ये जो नंबर दिया गया है ये 4 से डिवाइड है, ये क्या है 4 से विभाजित है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं पॉज करके कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर हम अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 1 5 1 6 4। देखिए लास्ट में क्या है 64 क्या 4 से डिविजिबल है। देखिए 64 को हम 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 बचा, अब 4 6 जा, यानी कि 16। ये भी क्या हो गया 4 से पूरा का पूरा कट गया, यानी कि ये दी गई संख्या क्या है, ये भी 4 से कट जाएगी। फिर अगर अदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखिए तीसरे नंबर का एग्जांपल, तो जैसे 100 अगर लेते हैं, यानी किसी भी संख्या का एक और रूल है कि किसी भी संख्या में यदि 00 आ रहा है तो वो भी संख्या क्या होगी 4 से कट जाएगी। यानी कि इसका एक और रूल बन जाता है कि दी गई संख्या के अंत में 2 जीरो हो, क्या हो 2 जीरो हो या 2 शून्य हो अंत में, तो वो भी क्या होगी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये 4 से विभाजिता का नियम है कि हम क्या करेंगे कि अंत में, यानी कि दी गई संख्या का जो अंक का अंतिम का 2 अंक है उसी को उठाएंगे और 4 से काट देंगे। यदि वो 4 से डिविजिबल है या कट जाएगा तो वो पूरा का पूरा नंबर जो दिया रहता है वो 4 से विभाजित हो जाएगा या कट जाएगा। और इसका एक और रूल है कि अंतिम, यानी किसी भी संख्या के अंत में यदि 2 जीरो आ गया वो भी क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा। 4 के बाद से आते हैं हम लोग 5, यानी कि 5 से विभाजिता का नियम हम लोग जब देखते हैं तो इसमें कुछ और नहीं होता। जब 5 का आप लोग पहाड़ा पढ़ते हैं या टेबल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20। यानी कि हम लोग जब 5 का टेबल पढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ नंबर आता है। देखिए 5 से विभाजिता का नियम, देखिए 5 से विभाजिता का नियम ये और आसान होता है। देखिए 5 से विभाजिता का नियम, इसमें कुछ और नहीं होता 5 से विभाजिता का। जब हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं ना तो ध्यान दीजिए, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20। यानी कि एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि या तो अंत में सिर्फ 5 आ रहा है, नहीं तो 0 आ रहा है, नहीं तो 5 आ रहा है, नहीं तो 0 आ रहा है।
यानी कि किसी भी संख्या, यहाँ लिखा जाएगा किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 हो या फिर 0 हो, ये एकदम याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 है या फिर 0 है तो वो दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी, दी गई संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। ठीक है, 5 से जरूर विभाजित होगी। अब देखिए कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में जिसके अंत में क्या हो, 0 है या फिर 5 है। जैसे हमने अगर 500 लिख दिया तो देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, ये 5 से कट जाएगा। 2 5 6 1, देखिए 5 लास्ट में 5 है, ये 5 से कट जाएगा। हम कोई भी नंबर उठा सकते हैं 5 से विभाजित करने के लिए। देखिए ये 0 है ना लास्ट में। अब ये इसमें सिर्फ लास्ट का ही अंक देखते हैं 5 में कि वो 5 है या फिर 0 है। अगर ये 5 और 0 को छोड़ के कोई और नंबर आ गया तो वो 5 से कटेगा ही नहीं। जैसे हम लोग लिखा कि 2 5 1, लास्ट में क्या आ गया 1, ये कभी नहीं कटेगा। 1 की जगह आप 2 लिख दीजिए, ये कभी 5 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसमें या तो 5 आना चाहिए नहीं तो 0 आना चाहिए। आप लोग जब 5 का टेबल पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ देखते हैं, या तो उसमें 5 आता है लास्ट में या फिर 0 आता है। 5 के बाद हम लोग देखते हैं विभाज्यता के नियम में 6 से विभाज्यता का नियम। 5 के बाद से क्या आता है 6। 6 का थोड़ा सा आप डिफिकल्ट पड़ता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। 6 का विभाज्यता का नियम, 6 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। 6 के विभाज्यता के नियम में हम लोग देखते हैं तो 6 का ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 यानी कि 2 × 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। हमने अभी इसके पहले देखा था कि 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम के लिए हमने देखा था कि 2 से वही संख्याएं करती हैं जो सम संख्याएं होती हैं या इवन नंबर्स होता है। और 3 से विभाज्यता का नियम हमने देखा था कि सभी अंकों का योग क्या था, कि अगर सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जा रही थी। तो 6 का नियम जो है, रूल है, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि वो संख्या इवन यानी कि सम होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो 3 से विभाजित हो जानी चाहिए। तो यानी कि इसके रूल में हम लोग कहते हैं कि दी गई संख्या सम संख्या हो और साथ में क्या 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं विभाजित हो, वह 6 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो सबसे आसान बनाने में क्या हो जाएगा, देखिए 102, देखिए 2 है लास्ट में तो सम संख्या है, इवन नंबर है। अब इसके अंकों का योग भी देख लें, 1 + 0 + 2 कितना आ गया 3। और 3 से हमको चेक करना है ना, क्योंकि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है वो उसको भी तो चेक करना है। तो 3/3 यानी कि 1, यानी कि अब ये संख्या क्या हो गई, देखिए 102 क्या हो गई 6 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो ये सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में अंत में 2 है, और इसके साथ साथ इसके अंकों का योग भी 3 से कट जा रहा है, यानी कि ये 2 और 3 दोनों को एक साथ काट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 6 से विभाजित हो जा रहा है। कोई नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 1 0 3 0। देखिए इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, पहली बात तो लास्ट में 0 है तो कहने के बात ही नहीं है कि ये क्या है, सम संख्या है। जब एक सम संख्या हो गई तो इसके अंकों का योग हम लोग देखते हैं 2 + 1 + 0 + 3 + और 0। जब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको अंक में को जोड़िए पहले, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 और 0 जोड़ेंगे तो कोई नंबर ही नहीं बचेगा, यानी कि 2 1 3 और 3 3 6। तो 6/3 देखिए 2 आ गया, यानी कि पूरा कट गया, यानी कि ये दी गई संख्या क्या होगी 6 से विभाजित होगी, ये भी दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, ये इवन नंबर है, इतना याद रखिएगा। फिर और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके साथ, जैसे मान लीजिए 1 5 0 3 0। देखिए अब इसको भी आप लोग जोड़ सकते हैं। देखिए अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 हो गए, लास्ट में 0 है तो यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, और इसके अंक जोड़िए 1 + 5 + 0 + 3 और +0 = क्या हो गया, देखिए 1 और 5 6 और 6 3 9।
तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, कट गया ना 3 बार में, यानी कि ये भी संख्या क्या है, 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। अब 7 से विभाजता का जो नियम है वो बहुत कठिन माना जाता है और ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है, कभी कभी बहुत हार्ड लेवल पे इसको पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं और इसे बताया भी नहीं जाता। आप चेक कर सकते हैं, अगर 7 से विभाजता का नियम आएगा तो आप डायरेक्ट भाग देके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद से आता है 8 का विभाजता का नियम। देखिए 8 से विभाजता का नियम, 8 से विभाजता का नियम। देखिए हम लोग जब पढ़े थे 4 का विभाजता के नियम में तो 2 अंक लिए थे अंत का, तो 8 से विभाजता के लिए हम लोग 3 अंक उठाएंगे। देखिए यानी कि दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, 8 से क्या है, विभाजित है, तो वह पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एक और रूल है इसमें, वो भी लिख देते हैं। देखिए और अथवा अंत में 3 जीरो हो, अंत में क्या हो, 3 जीरो हो, अंत में जैसे 4 के रूल में हम लोग देखे थे कि अंत में 2 जीरो होना चाहिए, लेकिन इसके अंत में 3 जीरो होना, 3 शून्य हो तो भी वो संख्या क्या होगी, तो भी वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखने के लिए हम लोग देखेंगे इसका, तो देखिए 215,064। ठीक है, अब इसका अंतिम का 3 अंक कौन है, यही 3 अंक है, इसको हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। देखिए 064/8। ठीक है, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, किसी नंबर के आगे 0 लगाए हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए 8 8 जा कितना होता है, 64। तो ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कि दी गई संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब इसके बाद से कोई और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 215,016। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 16। तो देखिए 16 भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 2 जा 16, ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। या फिर कोई नंबर जो जैसे 1000, देखिए लास्ट में 3 जीरो है, ये भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूल में कह रहा है कि जिसके अंत में 3 जीरो है वो संख्या 8 से विभाजित होगी। चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 3 जीरो लगा लीजिए, या फिर मान लीजिए 5 6 7 1 2 3 4 जीरो भी रहेगा, जब 3 जीरो कट रहा है तो 4 जीरो पे भी कट जाएगा, तो यानी कि संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 9 का, जैसे हम लोग 3 से विभाजता का नियम देखे थे, वही सेम रूल इसके लिए भी अप्लीकेबल होता है जो 3 से था। यानी कि 3 के विभाजता के नियम में क्या था कि सभी अंकों का जो योग था वो 3 से विभाजित हो जा रहा था, तो वो दी गई संख्या किससे विभाजित थी, 3 से। उसी तरह से यहाँ पे 9 के विभाजता के नियम में भी हम लोग यही लिखते हैं और यही पढ़ा जाता है कि दी गई संख्या का सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो दी गई संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या या दी गई संख्या 9 से जरूर विभाजित होगी। सॉरी, यहाँ पे 9 से हम लोग पढ़ रहे हैं तो 9 होना चाहिए। ठीक है, वो संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे हम लोग 3 का लिखे तो वैसे इसका भी लिख सकते हैं, जैसे 1035। ठीक है, अब इसमें अंक कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अंक है। अब इस अंकों का योग करिए, 1 + 0 + 3 + और 5। ठीक है, अंक ने हमने जोड़ा तो कितना हुआ, देखिए 1 + 1 यानी कि 1 3 4 और 5 कितना हो गया, 9, यानी कि 9/9 कट गया ना पूरा का पूरा।
तो यानी कि संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। और कोई संख्या लिखिए, जैसे 5 4 6 3 9। देखिए इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें अंक कितने हैं, 5 हैं। इसको जोड़िए, 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस और 9, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 9 27, तो 27/9। ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। तो यानी कि ये दी गई संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। यानी कि जो 3 का रूल है वही 9 का है, फर्क इतना है कि उसमें 3 से चेक करना रहता है और इसमें 9 से चेक करना रहता है। सबसे कठिन जो आ गया हम लोग का वो है, देखिए 10 का तो नियम नहीं बनता है, क्योंकि वो लास्ट किसी भी संख्या के अंक में 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी, कट जाएगी। पूछा जाता है ये 9th का कि 9 से विभाजित का नियम से क्वेश्चन उठता है, और इसके साथ साथ 11 से, क्योंकि 11 का थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसको ध्यान देना पड़ता है। देखिए इसको या तो आप लोग समझ लीजिए, इसको समझना ही सबसे बेटर होता है। देखिए 11 से विभाजित का नियम ये कठिन बनाता है। देखिए थोड़ा सा देखिए, इसका क्या होता है कि सम संख्या के स्थान का योग, सम संख्या के स्थान का योग बराबर होना चाहिए विषम संख्या के सम संख्या के स्थान का योग बराबर होना चाहिए विषम संख्या के स्थान का योग। ठीक है, देखिए यानी कि अगर कोई अंक दिया गया, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 5 6 0, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग जब देखेंगे एग्जाम्पल में तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 2 लिखे, यहाँ से लाइए आप, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये पहले स्थान पे है, ये देखेंगे तो ये दूसरे स्थान पे है, ये देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पे है, इसको देखेंगे तो ये चौथे स्थान पे, इसको देखेंगे आप तो ये 5वें स्थान पे है। ठीक, यानी कि अगर इसमें हम लोग जब इसको इसके स्थान के हिसाब से देखेंगे तो सम संख्या यहाँ पे रहेगी, सम संख्या। ठीक है, ये होगा हमारा सम संख्या के स्थान का योग। तो सम संख्या कौन है, देखिए ये हमारा एक बन के आ रहा है 2 और ये हमारा बन के आ रहा है 4। इसको नहीं देखेंगे, देखेंगे नीचे, हम लोग काउंट करेंगे, गिनती करेंगे तो नीचे देखेंगे। और विषम संख्या कौन है, ये है, ये है और ये है। तो देखिए सम संख्या कौन है, 2 और 6 है, तो यानी कि 2 + 6 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, विषम संख्या के स्थान का योग, यानी कि 1 5 और 2। देखिए 1 + 5 + 2, देखिए ये कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये बराबर हो गया। यानी कि ये जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। इतना ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कठिन है। क्यों, क्योंकि इसमें सम और विषम स्थान का जो योग होता है वो बराबर होना चाहिए। तो सम और विषम स्थान का योग, ये ऊपर जो लिखा गया कि ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये नहीं। इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो मान लीजिए एक पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे। ठीक है, यानी जब हम लोग नंबरिंग किए तो 1 2 3 4 5 सम स्थान कौन बना, तो ये हमारा सम स्थान बना, ये हमारा सम स्थान बना। इसको जोड़ लीजिए, और विषम स्थान का ये है, देखिए ये विषम स्थान पे, ये विषम स्थान पे, ये विषम स्थान पे। इसको हम लोग नंबर में नहीं चेक करेंगे, बस लिख देंगे, उसके बाद चेक करेंगे, इसके बाद से ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 3 1 4 6, ठीक है, 2 1 1 2 1 2 1 0 1। ठीक है, देखिए अब अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो देखिए ये पहले स्थान पे बन रहा है, ये दूसरे स्थान बन रहा है, ये तीसरे स्थान बन रहा है, ये चौथे स्थान बन रहा है, ये 5वें स्थान पे, 6वें स्थान पे, ये 7वें पे और ये 8वें पे। देखिए ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, ये 5वें स्थान पे, ये 6वें, ये 7वें और ये 8वें। तो देखिए ये भी सम स्थान पे है, ये भी हमारा सम स्थान पे है, ये भी हमारा सम स्थान पे है और ये भी हमारा सम स्थान पे है। ठीक, और बाकी जो बचे वो भी सम स्थान पे है। तो सम स्थान का योग करिए, देखिए 8 + 6 + 4 + और 2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, देखिए 7 5 3 और 2 के। देखिए 7 + 5 + 3 + 1। ठीक है, 8 से 14, 14 4 18 2 20, 20 हुआ। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 1
मिनट, ये मिस्टेक हो गया ना, ये 6 है। यहाँ देखिए 1 6 फिर 1 है और फिर 1 है, यानी कि यहाँ 6 है। ये हमारा कितना है? 6 है। ये हम लोग जोड़े गलत हैं, जोड़े हम लोग गलत हैं। देखिए ये यहाँ पर उठाएंगे ना, ये 3 है, 3 + 4 प्लस ये हमारा 2 है प्लस 0। अब इसके बाद से सॉरी ये गलत हो गया है, ये देखिए 1 है प्लस 6 है, फिर हमारा बन रहा है ये 1 6 फिर 1 और प्लस 1। देखिए अब इसको जोड़िए, 4 3 7 7 2 9, और इसको भी जोड़िए 6 1 7 7 2 9। देखिए बराबर हो गया, यानी कि अब दी गई संख्या क्या होगी? 11 से कट जाएगी। ये हमारा 11 तक का विभाज्यता का नियम है। और फिर हम लोग इसके बाद कल देखेंगे विभाज्यता का सेकेंड पार्ट। धन्यवाद।